जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। हम जीवन में कोई नया काम शुरू करते हैं, थोड़ी परेशानियां आती हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, लगता है कि रास्ता छोड़ दें, लेकिन होना क्या चाहिए, मनस्थिति चाहते हैं तो सबके बाद शुरू करना। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे पल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे पल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े, इसका एक बंद कर दो थोड़ा सा। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में तो हम अपने घर में ही होते हैं। माँ के बनाई हाथ की रोटी मिलती है, भाई बहनों का प्यार मिलता है, पिता का स्नेह मिलता है। लेकिन एक बात कहता हूं कि लड़कियों से ब्याह और लड़कों से रोजगार उनका घर छीन लेता है। घर में आज तक किसी की बसंत नहीं, 4 की और पड़ता है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। इस बार घर के भी लोग जागरूक हो जाएंगे। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। इस बार आपके हाथ खुले। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन हम 16-17 साल की आयु में होते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े सिंगर बनेंगे, एक्टर बनेंगे। लेकिन 22-23 साल की उम्र तक आते आते हमें अपने पिता के झुकते हुए कंधे नजर आने लगते हैं। हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन निराश मत होइए, घर भगवान रामचंद्र जी को भी छोड़ना पड़ा था, कन्हैया को भी अपना वृंदावन छोड़ना पड़ा था। 4 पंक्ति और पढ़ता। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। भगवान रामचंद्र जी की कहानी को गाने वाले बहुत तुलसीदास और वाल्मीकि जी लोग हुए हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति की पीड़ा बयां कर रहा हूं। एक भगवान रामचंद्र जी और आम व्यक्ति कहां पर आकर समान हो जाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। वाह! कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। आपकी तरफ से एक पंक्ति पढ़ता हूं। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। हर आदमी की होती है एक राम का। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। मुझे सेल्फ मेड लोग बहुत पसंद है, जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई हो। आदरणीय मंत्री जी की स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनके नाम से पूरे क्षेत्र जाना जाता है। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं। जिन्होंने अपनी पहचान बनाई हो अपने दम पे, तो 4 पंक्ति सुने। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है।
अभी मुझे वो मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, इस बात भूलिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, जो दिख रही है, मैं दोहरा देता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। आदरणीय माताएं बहनों, आप सभी निवेदन है कि थोड़ा सा आप भी मुखर होइए। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। मैं प्रेम की कविताएं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इन दिनों देश की जो जरूरत है, वो संघर्ष को गाने की जरूरत है, वो मैं कर रहा हूँ। आप बाद में आदेश करोगे तो मैं प्रेम की भी कविताएं सुना दूंगा। अभी एक 4 पंक्ति और सुनाता हूँ। इन दिनों मेरा इस बात पे विश्वास बहुत बड़ा है, यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे, कि ईश्वर यदि आपको कोई प्रतिभा दे, कोई क्षमता दे, तो उस प्रतिभा पे दांव लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उस प्रतिभा का सम्मान नहीं किया गया तो ईश्वर आपसे और आपके पूरे परिवार से कई पीढ़ियों के लिए रूठ जाता और कुछ भी स्पेशल नहीं देता। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलनों के अलावा और क्या करते हो। मैं बहुत कुछ छोड़ के मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, हायर एजुकेशन में भी मेरा कुछ रहा, लेकिन मुझे अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैं 30 साल बाद सोचूं कि एक बार हिम्मत कर ली होती तो शायद जीवन का डिजाइन कुछ और होता। आपके रास्ते में छोटे मोटे प्रलोभन आते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, 4 पंक्तियां सुनिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। इस बार आपकी एक एक व्यक्ति की हाथ की तालियां खोले। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। आप विधायक का चुनाव लड़े, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े, सदस्य का चुनाव लड़े, आप पद पे बाद में पहुंचते हैं। पहली लड़ाई अब तब जीतते हैं जब आप सोचते हैं कि आप इस पद के एप्लीकेबल हैं। आप कोई मंत्री बन जाएं, आप IAS बन जाएं, किसी सरकारी नौकरी में हो जाएं, लेकिन पहले अपने मन को जिस दिन ये विश्वास दिलाते हैं कि आप भी कर सकते हैं, उस दिन आप लड़ाई जीत लेते हैं। क्या बात है। और अपनी हिम्मत पे दांव लगाना चाहिए। यहाँ पर क्रिकेट के शौकीन लोग बैठे होंगे। अभी भारत ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप के फाइनल में हार गया। 2003 में भी हमने एक बार फाइनल में पराजय देखी है ऑस्ट्रेलिया से, बहुत कसक हुई थी। एक बात कहता हूँ, झारखंड का एक लंबे बाल वाले लड़के ने TT की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया था। हम 2011 में विश्व विजेता बने थे, उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी। किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। लेकिन जब आप अपनी किस्मत पे दांव लगाते हो, कोई राजनीति में प्रयास करता है, कोई नया व्यापार शुरू करता है, तो उस फील्ड के जमे जमाए लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आपकी तब मनस्थिति होनी क्या चाहिए। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा, थोड़ा और मुखर होकर जुड़िएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। कोई होगा कितना बड़ा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से,
आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप। उसमें सही तारों भी मुझे मजा नहीं आ रही है आपको। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, सबकी लड़ाई है और सबको अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। लड़ाई को छोड़ने का कोई विकल्प है नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, अगर आप मन बना दोगे तो उसके बाद एक गीत सुना दूंगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। इस बार मुझे एक खुददार की तालियां चाहिए। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। कभी जम जाता है तो संयोजक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तब जाके अपने आप की कीमत पता चले। एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूं, उसके बाद अगर आप आदेश करोगे तो प्रेम की भी कुछ चीजें सुना दूंगा आपको। मैंने पहले ही कहा कि मैं प्रेम पढ़ता था, लेकिन मुझे लगा कि देश के जो युवा हैं उनके संघर्ष को गाना ज्यादा जरूरी है। क्या बात? और ये युग की प्राथमिकता है, तो मैंने वो खतरा मोल लिया। आमतौर पर हिंदी मंच के गीतकार ये थोड़ा सा दुस्साहस हो जाता है कि प्रेम की धारा को छोड़ दें, लेकिन एक गीत आपको सुनाता हूं। आपने अभी तक का जो मेरा काव्य पाठ था, जो असफलता से सफलता तक के बीच की यात्रा होती है, मैं सफलताओं का गायक नहीं हूं। सफलताओं के प्रशस्त गान गाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं सफलता से सफलता तक की यात्रा के बीच के जो संघर्ष है उस संघर्ष को गाने वाला व्यक्ति हूं। एक गीत पढ़ना चाहता हूं, थोड़े लोग तालियां बजा दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। उनका सिर्फ इतनी है, वही जो बात मैं कह रहा था कि आपने कोई व्यापार किया हो, आपने किसी नौकरी का फॉर्म भरा हो, परीक्षा दी हो, आपने कोई चुनाव लड़ा हो, आपने कभी प्रेम किया और आपके हिस्से में असफलता आई हो, हार आई हो। आप चुनाव लड़े, आप हार गए, आपने नौकरी का फॉर्म भरा, फेल हो गए, आपने व्यापार में घाटा उठा लिया, आपका आत्मसम्मान चोटिल हुआ हो, मर्म आहत हुआ हो। उस वक्त तो आप कुछ नहीं करते, लेकिन आप अपने आप से वायदा करते हैं कि यहीं पे आएंगे और विजय श्री का टीका लगेगा। इतनी सी भूमिका एक गीत शुरू करता है। एक महल की चौखटों ने, बस इतना निवेदन है कि जब तक गीत चले 3-4-5 मिनट कोई हलन चलन मत करिएगा, प्लीज उठिएगा नहीं। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों। अब गीत का बंद।
हम नहीं चाणक्य लेकिन, अभी चाणक्य की बात कर रहे थे राम। चाणक्य का अपमान किया था धनानंद के दरबार में। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली कि किसी चरवाहे लड़के को लाऊंगा, पकड़ के उसको राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब हमारा आत्मसम्मान घायल होता है तो हम पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो है ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग समय बदलने पर सबसे पहले सम्मान की दुशाला लेके प्रस्तुत होते। लोग जो है ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति आपके कलेजे पे ठक से लग जाए तो 1 मिनट तक तालियां चाहता हूं। लोग जो है ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। लोग जो है ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, ये इनकार नहीं है, याद कर दिया वो आत्मविश्वास और आपके नाम करता हूं। हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार में। लेकिन ये सफलता से सफलता तक की यात्रा के बीच में आपको परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। एक बात कहता हूं कि जब हम जिंदगी जंगल में प्रवेश करते हैं तो बहुत मासूम से होते हैं। कदम कदम पे हमारी मासूमियत चली जाती है, लेकिन ईश्वर हम पे दया करता है और हमारे मन में ये विचार लाता है कि अपने नाखून थोड़े से तीक्ष्ण कर लो वरना शिकार हो जाओगे। आपको परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। ज्ञान प्रकाश आपको जो लखीमपुर के कवि उन्होंने कहा कि बार बार यदि तुम अनसुने किए जाते हो तो फिर अपने संवादों की शैली बदलो। आपको परिवर्तन क्या करने पड़ते हैं। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूं। हमको अपमानित किया था अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अगली पंक्ति अगर आपको अच्छी लग जाए तो तालियां चाहता हूं। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा। ताज क्या है सिर्फ कृष्ण ऐसे हुए जितने कभी सम्राट नहीं हुए, लेकिन उनके मुख पे उनके मस्तक को जो सस्ता है किसी चक्रवर्ती को नसीब नहीं है। ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति बहुत अच्छी है, पूरे मन के साथ संभालिएगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर पंख ही
जीतना हमको सिखाया। मुझे जो जिंदगी ने सिखाया वो दो पंक्ति में आपको देता हूं। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था दही बाबा। थोड़े लोग तालियां बजाएं। एक बार जरा पूरा सदन, थोड़े लोग नहीं, जरा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं। घर की सजावट चली गई, आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई। वो घर से गया, घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। इन शहद से होठों की तरावट चली गई, इन शहद से होठों की तरावट चली गई। एक कविता मुझे सुनानी है, 4 पंक्तियां और याद आ रही है, वो भी सुन लीजिए। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। 4 पंक्तियां मुझे और याद आ गई पानी से। एक तरफा प्रेम की आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, आपने नहीं सुनी होगी ऐसी मिसाल। चंद्रमा और पानी का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि एक तरफा प्रेम की इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। इसरो और नासा नामक संस्थाएं प्रतिवर्ष हजारों करोड़ खर्च करती हैं, लेकिन चंद्रमा पे आज तक एक भी बूंद जल का नहीं ढूंढ सकी। लेकिन आप रात्रि में किसी छोटे से सरोवर को भी निहारोगे तो और कुछ मिले न मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं, लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में ढूंढने से भी पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जो याद तेरे पाव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पाव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी। बस अब एक कविता मैंने कही थी, वो मैं आपको सुना देता हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ। 10 वर्ष मुझे कवि सम्मेलनों में हुए, सभी बड़ों का मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 10 वर्ष पूर्व रमेश शर्मा जी एक चित्तौड़ के गीतकार है, उन्होंने कहा था कि स्वयं रेखांकित होना है तो कुछ ऐसे विषय चुनना जिन पे बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। उस बात को मैंने बहुत मजबूती से उसमें गांठ लगाई। एक पात्र होता है अनारकली और सलीम की, आप जानते होंगे, यहाँ कितने लोग जानते हैं अली सलीम और अनारकली को जानते होंगे आप लोग। तो मुझे लगा कि अनारकली का पात्र जो है उसका पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम का बहुत मार्मिक पात्र मुझे लगा। अकबर के दरबार में नर्तकी थी अनारकली और अकबर के बेटे सलीम से उसका प्रेम था, और दोनों के प्रेम की परिणति ये हुई कि अनारकली को दीवारों की कैद कर दी गई और सलीम को बाद में भारत राज का सिंहासन मिला। तो मुझे लगा कि जो अन्याय है इस पे बात रखनी चाहिए, और हिंदी कवि सम्मेलन का व्यक्ति, हिंदी साहित्य का व्यक्ति उसका पक्ष कैसे रखेगा, क्योंकि बॉलीवुड वालों ने एक बार उसका पक्ष रखा भी तो क्या लिखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली।
लेकिन कविता का संस्कारों का व्यक्ति कैसे बात रखेगा, चार चार पंक्तियों तक की बात। बहुत अच्छे। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। क्या बात। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में कैसे दीवार में चुना दी गई। लेकिन उसे दीवार में चुना क्यों दिया गया? ऐसा क्या अपराध किया? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम अगर अनारकली ने किया था तो प्रेम तो सलीम ने भी किया। लेकिन दोनों की परिणति कितनी अलग हुई। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अपराध की दो लोगों को अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन जिन्हें हम अकबर महान कहते हैं, अकबर महान शासक कहते हैं, उनके शासनकाल में ऐसा हुआ। एक मामूली सी नर्तकी को दीवारों में चुना दिया गया, अपने बेटे को ठाट बाट से भारतराज के सिंहासन शपथ चार पंक्ति और पढ़ा। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें। पाँव के घुंघरूओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरू सजा होगा। अंतिम छंद इंदौर में ये पंक्तियां पढ़ के मैं उतरा तो एक बुजुर्ग मेरे से आए, उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उसने अपने पिताश्री का विरोध किया था, प्रतिरोध किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा कौन सा प्रेम कि आप जिससे प्रेम करते हो आपकी आंख के सामने उसे दीवारों की कैद दे दी जा रही है। आपका मन प्राण आत्मा ही जानता है कि आज के बाद आप उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन आपने अपने प्राण दांव पर लगाया। तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। सामना करने की जब जरूरत थी तब, होश नहीं रहा हूं लेकिन जो बात जरूरी है वो बात कही जाए। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। और अब आपके हाथ खुले, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई।